सिंपल सी बात है दोस्तों, आप घर के अंदर कितना पैसा आ रहा है उसी से तो घर का बजट डिसाइड करते हैं। सिमिलरली नेशनल इनकम आपको पता होगी तभी तो आप देश के अंदर योजनाएं और पॉलिसीज बना पाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स और ये है लेक्चर नंबर 7 जहां हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस चैप्टर के अंदर कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और वो 6 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आप आसानी से इन 6 क्वेश्चंस के साथ सुपर डुपर हिट इस चैप्टर को टिक कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां हम लगातार आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आपने इस चैप्टर के पहले के वीडियोस नहीं देखे तो जरूर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां आपको ये वीडियोस जो है फीचर्स ऑफ माइक्रो, मैक्रो, स्कोप ऑफ माइक्रो, मैक्रो मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो पे भी हम वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां पर भी आपको सारी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए क्विक रिकैप के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जी हां दोस्तों, माइक्रो और मैक्रो की जब बात करते हैं तो याद रखिए माइक्रो स्मॉल इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स है और मैक्रो जो है वो लार्ज और एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स है। दोस्तों, कुल मिलाकर के एक एग्जांपल जो हमेशा याद रखिए कि अगर एक जंगल है और उस जंगल की स्टडी कर रहे हैं, पूरी तरह से एनालाइज कर रहे हैं उसे डिटेल में, तो याद रखिए वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन जब हम उस पूरे जंगल में से सिर्फ एक पेड़ को, एक ट्री को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं तो वो है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। आज हम बात करने जा रहे हैं मैक्रो के बारे में, यानी हम पूरे फॉरेस्ट की स्टडी डिटेल में करने जा रहे हैं और खास तौर पर हम ये भी जानेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्यों ये स्टडी जो है वो करनी पड़ती है और क्यों ये ज्यादा यूजफुल साबित होती है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आज का क्वेश्चन और आंसर का नाम परफेक्ट लेंस। परफेक्ट लेंस, परफेक्ट लेंस। जी हां दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आसान से शॉर्ट कोड के साथ आप इजीली याद रख सकते हैं ये सातों पॉइंट्स और बोर्ड एग्जाम में इजीली इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। लिख करके जरूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। परफेक्ट लेंस, इसी के जरिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व आप समझ जाएंगे। पी से परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, एफ से फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, एल से लेंस के अंदर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ई से 2 पॉइंट्स दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, एन से नेशनल इनकम और आखिर में एस से स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो चलिए हर पॉइंट को बारीकी से जान लेते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और आंसर का नाम परफेक्ट लेंस। चलिए सबसे पहले पॉइंट पे नजर डालते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, देश कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है या नहीं, परफॉर्मेंस कैसा है पहले के मुकाबले, ये कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है और ये करने में मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी हमारी मदद करता है। पहले के कंपैरिजन में आज हमारा जीडीपी कैसा है, हमने कितना ग्रो कर लिया, ये सारे कंपैरिजंस हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी के लिए कर सकते हैं, के जरिए कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। National income estimates are used to measure the performance of an economy over time by comparing, ये शब्द को अंडरलाइन कर लीजिएगा, comparing the production of goods and services in one period with that of the other period। यानी 2014 में हम कितने goods and services प्रोड्यूस कर लेते थे, आज 2020 में हम कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये कंपैरिजन मैक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए पॉसिबल हो पाएगा और इसी से हमें पता चलेगा परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कहता है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। परफॉर्मेंस और फंक्शनिंग में थोड़ा सा अंतर है। फंक्शनिंग यानी भाई सब कुछ प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं, हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके एनालिसिस करना रेगुलर टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी एनालिसिस के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत हेल्पफुल है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेटिव वेरिएबल्स इन अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम। हमारा देश विशाल और महाकाय है।
अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग राज्य की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सभी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को समझने में मदद करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। खास तौर पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब बात आती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को स्टडी करने में, और इसीलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, तो ये है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जी हां, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी। हमने स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा थियरी 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 थियरी, जी हां 4 थियरीज के अंदर हमने देखा थियरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, और उसी से मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करती है कि भैया इकोनॉमिक के अंदर, हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन कितना हो रहा है, नौकरियां कितनी ज्यादा उपलब्ध हैं, क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज उन पॉलिसीज और योजनाओं के जरिए उपलब्ध हो पा रही हैं, क्या वो टाइप का प्रोडक्शन हो रहा है, वो टाइप का प्रोडक्शन हो रहा है जिसके जरिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाए। तो ये सारा एनालिसिस भी मैक्रो इकोनॉमिक्स ही करता है, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कहता है भैया देश की तरक्की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी हां, अगर आपको देखना है कि देश ने कितनी तरक्की की तो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। Advanced studies in macroeconomics helps to understand the problems of developing countries। हमारा देश एक डेवलपिंग नेशन है, एक डेवलपिंग कंट्री है, और इस डेवलपिंग नेशन, इस डेवलपिंग कंट्री के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उन्हें एनालाइज करने में भी मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी हेल्पफुल रहता है। दोस्तों याद रखिए, यहां पर गरीबी है, बेरोजगारी है, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम है, अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, ये सारे प्रॉब्लम्स अगर चेकआउट करने हैं और इनका सोल्यूशन ढूंढना है ना, तो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंसेस इन स्टैंडर्ड ऑफ living of the people etc. It suggests important steps to achieve economic development, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर अचीव करना है तो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कुल मिलाकर के इस पूरे आंसर में हम सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स की तारीफ करने वाले हैं, बहुत ज्यादा अच्छा बोलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी इन सभी कामों को करने के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, ये है ई से इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, यानी जो उतार चढ़ाव मार्केट में आते रहते हैं, जो हम देखते हैं इन्फ्लेशन, मंदी का माहौल, कभी तेजी का माहौल फेस्टिव सीजन के दौरान, या कई बार ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ये क्यों होते हैं, ये सारी बातें अगर समझनी है तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी बहुत यूजफुल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशन। भैया क्यों दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल की वजह से तो नहीं बढ़े, क्यों बढ़ गए भाई, क्या रीजन था कि कोई प्राइस ज्यादा हाइक हुआ है और कोई बहुत कम। यस, in income, in output and employment, and makes an attempt to control them or reduce their severity। यानी इसको कैसे रोका जा सके, कैसे कंट्रोल किया जा सके और कैसे इसे हमारे बजट में बिठाया जा सके, इसकी कोशिश मैक्रो इकोनॉमिक थियरी करती है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। परफेक्ट लेंस के अंदर एन से अगला पॉइंट है नेशनल इनकम। जैसा कि आप सभी जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स ये एक होल इकोनॉमी की स्टडी है, और होल इकोनॉमी में सबसे महत्वपूर्ण होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से ही हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि भैया देश की आमदनी कितनी है, जीडीपी कितना है, कितना प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, और इसीलिए नेशनल इनकम के एस्टिमेट आपको दुनिया में आप कहां स्टैंड करते हैं ये भी बताते हैं। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम। इसी के जरिए तो आप अपने देश के बारे में समझ पाते हैं, देश कहां स्टैंड करता है दुनिया भर में ये भी समझ पाते हैं। एंड सोशल अकाउंट्स, विदाउट अ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी। सिंपल सी बात है दोस्तों, आप घर के अंदर कितना पैसा आ रहा है उसी से तो घर का बजट डिसाइड करते हैं। सिमिलरली नेशनल इनकम आपको पता होगी तभी तो आप देश के अंदर योजनाएं और पॉलिसीज बना पाएंगे। सरकारें वो काम तभी कर पाएंगी जब उनके पास बजट होगा, उनके पास नेशनल इनकम के एस्टिमेट्स होंगे, और इसी में मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा मदद साबित करता है। दोस्तों आखिरी पॉइंट की ओर बढ़े तो परफेक्ट लेंस के अंदर एस से स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, और यहां कहा गया है टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट। जी हां, छोटे छोटे वेरिएबल्स को स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो जाती है, लेकिन ये जो बड़े वेरिएबल्स हैं, जो देशव्यापी प्रॉब्लम्स हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे पॉवर्टी, गरीबी, बेरोजगारी, इन सबको स्टडी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ही करेगा, और इसकी स्टडी बहुत जरूरी है। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। तो ये सभी बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, ये सभी जो बड़े बड़े एग्रीगेट्स हैं, ये सभी जो वेरिएबल्स हैं, इनकी स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये आंसर आपको समझ
समझ आ गया होगा। हमने 7 पॉइंट का ये आंसर आसान कर दिया है आपके लिए। उम्मीद करता हूं आप लिख करके जरूर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और आंसर का नाम है परफेक्ट लेंस। परफेक्ट लेंस, परफेक्ट लेंस, जिसमें P से परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, F से फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, L से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, E से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और E से इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, आखिर में N से नेशनल इनकम और S से स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो दोस्तों जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट्स हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। मेरा आईडी है राजगौर जयेश वी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां हम रेगुलरली नोट्स वगैरह डालते रहते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। यहां भी हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।